इंदौर विधानसभा क्षेत्र के मैरा पंचायत के वार्ड नंबर 7 सिसवन्नी गांव के युवा साथी, हमारे गार्जियन परम आदरणीय विष्णुदेव दास जी, मुरारी मुनि जी, हमारे साथी कुणाल जी, जो हर हमेशा हम लोग मार्कंडे समाज के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, अनशन, गोगरी, खगड़िया, बेलदौर, चौथम, धमदहा, लखीसराय, जमुई, पूर्णिया, सभी जगह हम लोग एक साथ मार्कंडे समाज को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने के लिए लगातार संघर्षरत रहे। वो याद अभी भी हमारे छोटे भाई ने ताजा किया कि इस बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में जो 39 पंचायत है, खासकर मार्कंडे समाज की स्थिति दलितों से भी बहुत बदतर है। हमारे आदरणीय विष्णुदेव बाबू इस बात को स्वीकारेंगे। मार्कंडे समाज जयप्रभानगर, पचाट, सकरोहर, बदिया, मैरा, सिसवन्नी कई जगह विधानसभा में है। हम घूम घूम के उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक स्थिति, एजुकेशनल पोजीशन गौर से देखा है और सब भाइयों ने मिलके ये बैठे हुए हैं। हम लोग गोगरी में साथ साथ आंदोलन में मार्कंडे समाज को शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं। सब लोग जुलूस के द्वारा वीडियो को घेरते थे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते थे, डीएम को ज्ञापन देते थे। हर हमेशा गरीबों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमने सभी समाज का, इससे पहले तांती समाज जो जोलहा कहलाता है उसके लिए भी हमने इस विधानसभा क्षेत्र में, चाहे बकिया हो, मैनानगर हो, मलपा हो, कई जगह घूम घूम के हमने आंदोलन छेड़ा था, तो वो लोग शेड्यूल कास्ट में शामिल हो गए। कुम्हार पंडित के लिए भी कई बार हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा, वो अभी सफल नहीं हुए और मार्कंडे समाज सफल नहीं हुए हैं। लेकिन आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जरूर आगे की लड़ाई हम लोग विधानसभा स्तर पर भी लड़ेंगे। हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, आज मैं खुल के कुछ बात करना चाहता हूं कि आप लोगों की जो स्थिति को मैं देखता हूं, मैं बगल का हूं, महसकुट मदारपुर कोई दूर नहीं है और बगल में बसुआ में मेरा ससुराल है। आना जाना इस ओर से मैं जाते रहता हूं, आते रहता हूं। सारे गरीबों की पोजीशन को देखता हूं कि गरीब दीनहीन कैसे जीवन जी रहा है इस नीतीश सरकार में, इस कोरोना के काल में। जब दर्द उस समय हुआ जिस समय 28 लाख प्रवासी मजदूर, जरूर इस गांव से 10-20 मजदूर होंगे जो जालंधर, पंजाब, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली सभी जगह मजदूरी करते होंगे। और उस कोरोना के काल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिल्कुल प्रवासी मजदूर को, जो 28 लाख प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर खटते हैं, ऐसे तो पूरी संख्या 1,40,00,000 है जो बिहार के लोग बाहर भारत के विभिन्न राज्य में कार्य करते हैं। लेकिन 28 लाख प्रवासी मजदूर इस कोरोना काल में सूरत से, नासिक से, मुंबई से, भोपाल से, लखनऊ से, गोरखपुर से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, सभी जगह से पैदल चले। किसके कारण? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण। कितनों की मृत्यु हो गई रास्ते में प्रवासी मजदूर की। आप लोगों ने देखा होगा, पेपर के द्वारा सुना होगा
कितनी मां बहनें रास्ते में उनका डिलीवरी भी हो गया और कितने अपंग हो गए, कोई ठेला चला के, कोई रिक्शा चला के, कोई साइकिल चला के किसी तरह अपना अपना घर पहुंचा। और एक लड़की तो अपने, जिसका नाम आया था, अपने पिता को पीछे वाले साइकिल के सीट पर लगभग 1800 किलोमीटर चलकर बिहार पहुंची। वह लड़की, वह वीर बहादुर लड़की अपने पिता को लेकर इस कोरोना के काल में। ताज्जुब लगेगा, हम दीनहीन मजदूर किसान भाइयों को देखने वाला यह प्रधानमंत्री मोदी कोरोना लेके आया। 20 फरवरी 2020 को हमारे नेता कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना प्रथम केस हवाई जहाज से आया है। वह कोरोना केरल में एक लड़की बाहर विदेश में पढ़ती थी, वह कोरोना आ चुका है बीमारी, इसलिए हवाई यात्रा को बंद किया जाए। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल नहीं सुना, बिल्कुल नहीं समझा और हवाई यात्रा को जारी रखा। फिर फरवरी मार्च में कहते सुनते रह गए कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी कि कोरोना की स्थिति बहुत नाजुक है, आप इसकी व्यवस्था सरकार करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी कांग्रेस सरकार को गिराने में, मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपया विधायक को खरीदने में, गौर से सुनिए, एक चुनी हुई सरकार को गिराने में, असंवैधानिक कार्य करने में लगातार प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह जी उसमें बिजी रहे। लेकिन हम जनता को, हम गरीब के कोरोना के मार को वो समझ नहीं पाए। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 23 मार्च को आते हैं, अहमदाबाद को अच्छी तरह सजाते हैं कोरोना के काल में ही। और अमेरिका में तो कोरोना बहुत भयानक रूप ले चुका था, वह राष्ट्रपति यहां आके और भारत के सिस्टम को बाधा डाल दिया। इस अनुसार आप सोचिए कि कोरोना कहां से आया, विदेश से आया। अगर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ये मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में या ट्रंप के स्वागत में समय नहीं लगाता, हवाई यात्रा को बंद कर देता, तो आज कोरोना हम गरीब किसान मजदूर डरते नहीं, लॉकडाउन होता नहीं, हम बेरोजगार होते नहीं, हमारी गरीबी बढ़ती नहीं, भुखमरी बढ़ती नहीं, हम दीनहीन होते नहीं, किसान की हालत सही रहती। ये सारा गलती प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ऐसे कार्य इस देश में कर रहे हैं जिससे गरीबों की हालत और बदतर हो रही है। गरीब और दीनहीन हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। याद कीजिए 2014 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ पूरे देश में, भारतवर्ष में 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हमारे युवा साथी जो 18-20 साल के हैं, जरा बतावें, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? क्या रोजगार मिला? बोलिए, रोजगार मिला? नहीं मिला। उसके अलावा उन्होंने कहा था गरीब बीपीएल परिवार के लोगों को जो जनधन खाता होता है, जनधन खाता खोलने के बाद काला धन हम जो कांग्रेस ने खाया है, उसने आरोप गलत लगाया था। वो काला धन दिग्भ्रमित कर जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था। कांग्रेस सरकार के बारे में, मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में दिग्भ्रमित कर दिया जनता को कि काला धन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, और उस काला धन के पैसे से जो 3 लाख करोड़ आएगा माताओं के खाते में, हर गरीब बीपीएल के खाते में, जो खाता आपने खोला कि नहीं जनधन का, सब आदमी आपको मोदी जी खाता खुलवाए और वादा किया था
कि वह काला धन का 15 लाख रुपया उस खाते में डालेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाला 15 लाख रुपया? 15,000 भी डाला? बोलिए। 1,000 भी नहीं डाला। 1,000 भी नहीं डाला। अब बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं तो रात तक क्या करते हैं? झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। भाइयों, ये 15 लाख रुपये देने का वादा किया था, उसने नहीं दिया। 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति साल, आज 6 साल हो गया शासन, तो 6 दूना 2, मतलब 12 करोड़ बेरोजगारों को, बीपीएल परिवार के लोगों को मनरेगा में या किसी कंपनी में या किसी उद्योग में, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में नौकरी दिलवाते मोदी जी तो 12 करोड़ होता है। आज बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के जो सिसबन्नी में, मेरा पंचायत में सिसबन्नी की जनता मां बहनें खड़ी है, जरा बतावे कि आपके जनधन खाता में 15 लाख नहीं आया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। ये प्रधानमंत्री कितना अन्यायी है। अंधेर नगरी चौपट राजा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनकी बात करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगभग 6 महीना तक, 22 मार्च से लॉकडाउन 23 मार्च से चालू हुआ, लगभग 6 महीना तक मुख्यमंत्री जी कोरोना के डर से सचिवालय में क्वारंटाइन हो गए और बाहर नहीं निकले। ऐसा बेवकूफ मुख्यमंत्री हमने पूरे देश में नहीं देखा था। जनता को खुलेआम मरने के लिए छोड़ दिया, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, दिनहीन छोड़ दिया, बेरोजगार, जितना बेरोजगारी बढ़ी तो बढ़ी, उसको छोड़ दिया और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने, वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, गुजरात में पहले मुख्यमंत्री थे, वहां दंगा फसाद करवाते थे। उसके अमित शाह एजेंट हुआ करते थे जो गृह मंत्री हैं, और वह अमित शाह सोहराब मोदी, जो गुजरात में हत्याकांड हुआ, पूर्व सांसद का हत्याकांड हुआ, सोहराब मोदी हत्याकांड में अमित शाह दोषी है और उसने लोया नाम के जज को भी मरवा दिया। सीबीआई के जज को अमित शाह ने इसलिए मरवा दिया कि वो केस में ना फंसे, गृह मंत्री कैसे बनेंगे। ऐसे ऐसे देश के होम मिनिस्टर हैं, ऐसे ऐसे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कहते हैं कि हमारा क्या है, हम तो लुटिया लेंगे और पहाड़ पर चले जाएंगे। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में मैं बताता हूं, रोज कपड़ा बदलते हैं, रोज कपड़ा बदलते हैं, और वो उनका सूट जो है 15 लाख रुपए का सूट पहनता है प्रधानमंत्री मोदी। 15 लाख रुपए का सूट पहनता है। जब उस सूट का नीलामी होता है, उस नीलामी में नीरव मोदी भाग लेता है और 4 करोड़ रुपया में नीलाम होता है प्रधानमंत्री मोदी का सूट। और वही नीरव मोदी 1100 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग जाता है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री से भ्रष्टाचार का कनेक्शन है कि नहीं, और उसको प्रश्रय मिला तब न पैसा लेके विदेश भागा। और इसके अलावा विजय माल्या 900 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गया, ललित मोदी विदेश भाग गया, मेहुल चौकसी विदेश भाग गया 11,000 करोड़ रुपया लेके, और वो पीएनबी बैंक को खाली कर दिया। अब सोचिए, ऐसे ऐसे देश की व्यवस्था है, देश का कानून है कि हम दलित, पिछड़े, गरीब, दीनहीन लोगों के लिए क्या होना चाहिए। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि हम गरीब, किसान, मजदूर सब एक हैं। महिलाएं हों, युवा हों, सभी जाति धर्म के गरीब लोग हों, सभी सचेत रहें कि दलित पिछड़ों के साथ यह संविधान जो बना है वो संवैधानिक कार्य प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे विधेयक पारित करते जो देश में अफरा तफरी पैदा हो। वह मुस्लिम के लिए 3 तलाक विधेयक पारित करता है,
अरे वो तो उसका अंदरूनी मामला है, उसमें आपको इंटरफेयर देने का किसने अधिकार दिया किसी के धर्म में? लेकिन वो 3 तलाक विधेयक पारित करता है। और मोदी अपनी पत्नी को कितनी बार तलाक दिया पता है? माताएं बहनें, आप लोग सोचिए कि मोदी जी को भी पत्नी है, लेकिन उसने कितनी बार तलाक दिया उसका अता पता है, और दूसरे कौम के लिए वह संविधान में कानून बनाता है। आप सोचिए कि मोदी जी कितना भ्रष्ट तंत्र का मालिक है। और कांग्रेस सरकार ने, सोनिया गांधी ने जब कोरोना काल आया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि 10,000 रुपया मोदी जी गरीब के खाते में सीधे डाल दीजिए, लेकिन मोदी जी ने नहीं माना और नीतीश कुमार उसमें डिट्टो लगाते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि उस गरीब के खाते में 10,000 नहीं देंगे। किसको दिया? स्कूल में क्वारंटाइन करता था, याद होगा आपको। बाहर से जो लोग आते थे, इस विद्यालय में भी शायद क्वारंटाइन किया होगा। उसी क्वारंटाइन में आप देखते होंगे अंडा दूध एक एक व्यक्ति पर 2200 से 2500 रुपया खर्च होता था, और उसमें 500 रुपये खर्च करके 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति बीडीओ, एसडीओ, डीएम सबकी भागीदारी और यहां के स्थानीय विधायक की भागीदारी होती थी। वही पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए जाता था। अब बताइए कितना अन्यायी मुख्यमंत्री है। जब हम आपातकाल में थे, आपात व्यवस्था में थे, हम कोरोना का काल होता है आपातकालीन स्थिति, उसमें दान दिया जाता है, ऋण नहीं दिया जाता। आपको 5 किलो अनाज दिया गया। मुख्यमंत्री जी आप बतावें कि 5 किलो अनाज से आपका पेट भरता है? 5 किलो दाल, 5 किलो गेहूं से पेट भरता है आपका? बताइए। जो भी देता था वह गलत देता था कांग्रेस की सरकार। और सोनिया गांधी ने कहा कि अनाज की कमी, जब 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी, और उसमें हमारे लेफ्ट पार्टी के भी, इनके पार्टी के भी सहयोगी केंद्र में समर्थन कर रहे थे, उस समय अनाज का इतना बड़ा भंडार कर दिया गया था कि अगर 20 केजी से 30 केजी अनाज प्रति व्यक्ति को भी दिया जाए तो वह घटने वाला नहीं था। लेकिन मोदी जी ने नहीं दिया, उसका ब्लैक मार्केटिंग किया मोदी जी ने, रास्ते रास्ते गोल कर दिया। आपको आश्चर्य लगेगा, डीलर को भी कम मात्रा में देता है। जो डीलर होता है उसको भी कम मात्रा में अनाज दे देता है। कभी कभी आप लोगों को कम दे देता होगा। लड़ाई डीलर से करवा देता है। लेकिन भ्रष्टाचार कहां फैला है? वह फैला हुआ है जड़ प्रशासनिक अधिकारी के पास। सचिवालय से लेके पंचायत सेवक, पंचायत सचिव, बीडीओ, सीओ, सारा तंत्र बिल्कुल भ्रष्ट है। इस काल में, कोरोना के काल में, सिर्फ डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर ने अच्छी भूमिका मोटा मोटी अदा किया है। लेकिन इस नीतीश कुमार के शासन काल में डॉक्टर भी नहीं है। आपका अस्पताल है यहाँ पे? अब सोचिए, यहां अगर बीमार पड़ जाए तो खटिया पर आदमी ले जाएगा। अभी बारिश में हर जगह अस्पताल होना चाहिए, हर मोहल्ले में अस्पताल होना चाहिए, हर 1100 व्यक्ति पर अस्पताल होना चाहिए, 3-4 डॉक्टर होनी चाहिए। लेकिन 15,000 व्यक्ति पर यहाँ 1 डॉक्टर है। कितना अन्यायी मुख्यमंत्री है, कितना अन्याय करता है यह। और कहता है मोदी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे मोदी जी, कांग्रेस ने कैसे कुछ नहीं किया? सुई से लेके पंडित नेहरू जब 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण कांग्रेस सरकार ने किया। आपको याद होगा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को याद होगा, उस समय 1952 में जब अकाल होता था, प्लेग होता था, महामारी होता था, हैजा होता था, बंगाल में 15-15 लाख लोग मर जाते थे। उसके लिए कांग्रेस सरकार ने ही जो हॉस्पिटल बनाया, माताएं बहने, कांग्रेस सरकार ने जो अस्पताल बनाया, जो एम्स पूरे देश में बनाया, वही एम्स, वही अस्पताल अभी है। और दूसरा अस्पताल मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने कोई नहीं बनाया। आपको आश्चर्य लगेगा। यह सिर्फ झूठ फरेब की सरकार है, ये मान के चलिए। मैं
अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कांग्रेस सरकार ने 68,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था। कांग्रेस सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल लाया था 2013-14 में 1,25,000 करोड़ रुपये का, जो बीपीएल परिवार को अभी 2 रुपये किलो अनाज जो मिलता है, वो कांग्रेस के सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, लालू यादव की सरकार उस समय थी केंद्र में, उसने लाया था। वही व्यवस्था अभी चल रही है। इस चीज को आप लोग समझिए। अगर इस चीज को आप लोग नहीं समझेंगे तो ये नीतीश सरकार, मोदी सरकार बरगला के वोट ले लेगी। और एक लाइन और सुन लीजिए, बीपीएल परिवार को पिछला जो 2019 में चुनाव हुआ था, कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, हमारे आदरणीय विष्णुदेव बाबू जानते हैं, लेकिन उस मैनिफेस्टो को गरीब लोग, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है हमारे माताएं बहनें, लेकिन जो भी युवा पढ़े हैं वो जान लें कि राहुल गांधी ने 6,000 रुपया पिछले चुनाव 19 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि कांग्रेस सरकार आएगी, सारे बीपीएल परिवार को 6,000 रुपया प्रति महीना, लगभग 72,000 सालाना उसके खाते में, बीपीएल के खाते में लगभग 20 करोड़ बीपीएल है पूरे देश में, उसके खाते में 72,000 प्रत्येक बीपीएल व्यक्ति को प्रति साल उसके खाते में जीने के लिए देंगे। किसान के लिए अलग आयोग बनाएंगे। बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन आप लोगों ने उस मैनिफेस्टो को, हमारी गलती थी, हमारे कार्यकर्ता की गलती थी, उस मैनिफेस्टो को गरीब तक नहीं पहुंचा पाए। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ऐसा सच्चा व्यक्ति है जो बोलता है वो करता है। राहुल गांधी इधर उधर की बात नहीं करता। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर मस्जिद से मेरा पेट भरने वाला है क्या? मंदिर मस्जिद से पेट भरने वाला है कि अनाज से पेट भरने वाला है? हम भी भगवान के पुजारी हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये मोदी जी जब पूजा करने गए, राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करने गए, भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है, माताएं समझती होंगी, पति के साथ पत्नी भी पूजा पर बैठती है। लेकिन मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप बतावें कि आपकी पत्नी जसोदाबेन जिंदा है? आपने उस हिंदू धर्म का पालन क्यों नहीं किया कि भूमि पूजन में अपनी पत्नी को बगल बैठाया? मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन देखिए वो कितना परिवार के साथ भी अन्याय करता है। वह व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं है, मौज मस्ती वाला है। विदेश लगभग 125 देश में घूम चुका है मोदी, हवाई जहाज लेता है और विदेश घूमते रहता है, टूर करते रहता है। लगता है प्रधानमंत्री है नहीं, विदेश मंत्री वह व्यक्ति है। और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार अगली बार बनेगी, आप लोग आश्वस्त कीजिए। अगर अगली बार बिहार में नीतीश के सरकार को फेंकते हैं और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह के नेतृत्व में अगर सरकार बनाते हैं, तो आपका बीपीएल का परिवार का जितना लोन होगा, वो मैनिफेस्टो में हम लोग, कांग्रेस महागठबंधन के मैनिफेस्टो में हमने अपील किया है। हम खुद बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, अखिलेश कुमार विद्यार्थी। हमने अनुरोध किया है अपने यंग ब्रिगेड टीम की ओर से कि बीपीएल परिवार को जो लोन है, चाहे वो अब समूह लोन हो, बकरी लोन हो, गाय का लोन हो या किसी प्रकार का लोन हो, वह पूरा लोन, क्योंकि कोरोना काल में गरीबों की स्थिति बदतर हो गई है, खाने की लाले पड़ रहे हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, वह माफ किया जाएगा। अगर आप इस सरकार को, नीतीश सरकार को बदलते हैं, हमको आशा है कि आप लोग नीतीश सरकार को बदलेंगे और किसानों के साथ, बिहार के किसानों के साथ 30,000 करोड़ लगे, जितना लगे वो पूरा ऋण हम माफ करवाएंगे। ये महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, मदन मोहन झा और सदानंद सिंह के संयुक्त नेतृत्व की सरकार में हम उसको माफ करवाएंगे। ये वादा हम यहां से करके जा रहे हैं। इस वादा के साथ आप याद रखिएगा, जो कन्या योजना है, कन्या विवाह योजना 10,000 मिलता है,
अगर गठबंधन की सरकार आती है तो उसको हम लोग दुगुनी 20 से 22 हजार करेंगे। महागठबंधन की सरकार आती है और जो गर्भवती महिलाओं को 6,000 मिलता है वो 15,000 सरकार आती है तेजस्वी यादव राहुल गांधी की 15,000 रुपया प्रति गर्भवती महिलाओं को खाने पीने के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार जो इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। इंदिरा आवास है उसमें भी हम लोग 50% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखे, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, ईटा का दाम बढ़ा है, बालू का दाम बढ़ा है, गिट्टी का दाम बढ़ा है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं? इसलिए इंदिरा आवास भी जो मिलता है उससे 50% और जोड़ के मिलना चाहिए। उसका भी प्रस्ताव हम अपने महागठबंधन सरकार के मैनिफेस्टो इसी तरह जनता से मिलकर बनाया जाता है। जानते हैं हमारे गार्जियन विष्णुदेव बाबू, लेफ्ट भी सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और जो वृद्धा पेंशन है, जो वृद्ध महिला है 60 साल की, पुरुष हैं, उनको उनका भी जो 500 कितना मिलता है अभी महीना 400 मिलता है, वो डायरेक्ट अब उनके खाते में 1,000 से भी होने वाला नहीं है। वृद्धा पेंशन कम से कम 3,000 महीना होना चाहिए। 1,000 से भी नहीं होगा, 500 से भी नहीं होगा। ये सरासर अन्याय है कि वृद्धा पेंशन 400 रुपया है। इसकी भी बढ़ोतरी हम बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम वादा करते हैं, ये भी मैनिफेस्टो में हम शामिल करेंगे। आप मैनिफेस्टो बाद में भेजेंगे तो आप देखेंगे। इधर जो मजदूरों की स्थिति है, मजदूरों के बेरोजगारों की स्थिति है, मजदूरी करने वाले लोग जो दिल्ली से, जालंधर से और कई राज्य से यहां आ गए हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था। जो सरकार ये झूठ बोलती है, और कांग्रेस सरकार, महागठबंधन की सरकार जो कोरिलेशन की सरकार होगी, उसमें लेफ्ट भी रहेगा, आरजेडी है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, माले है, कई लोग आएंगे, गरीब गुरबे की पार्टी है। और उसमें हम लोग संशोधन करेंगे कि उसको भी स्पेशल लोन मिलना चाहिए बिना सूद का। सिर्फ लोन को सब्सिडी होना चाहिए 50%। अब क्यों मांग रहे हैं सब्सिडी माताओं बहनों? एक कहानी सुनाते हैं। केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार केंद्र में जब आई, 25 लाख करोड़ रुपया अडानी, अंबानी और 25 बड़े बड़े उद्योगपति को उसने दे दिया। और 25 लाख करोड़ रुपया देने के बाद उसमें 6 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। अब हम जनता, हम गरीब, हम मजदूर, हम दीनहीन, क्या हमारा कर्ज माफ नहीं हो सकता है? अगर किसान का ऋण पूरे और बीपीएल परिवार का लोन पूरे देश में माफ किया जाए तो मात्र 3 लाख करोड़ में ये काम हो जाता है। लेकिन यह उद्योगपति की सरकार, भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह गरीबों के साथ अन्याय करती है और कभी भी ऋण माफ नहीं करने का प्रयास करती है। सिर्फ उद्योगपति का ऋण माफ करता है, इसलिए कि भाजपा वालों ने पूरे देश में उसी पैसा से, रिलायंस कंपनी वाले से, जियो कंपनी वाले से, उसी पैसा से प्रत्येक जिला में 572 जिला में, पूरे देश के 572 जिला में भाजपा ने बहुत बड़ा हाईटेक ऑफिस बनाया है, कार्यालय बनाया है, वो आपके पैसे से। आप सोचिए, आप मजदूर अगर मजदूरी करना छोड़ दें, बड़े बड़े अट्टालिका कैसे बनेगा? अगर किसान उत्पादन छोड़ दे तो क्या बड़े बड़े होटल में कैसे खाएगा देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हीरो हीरोइन या बड़े बड़े उद्योगपति कुछ खा पाएगा? हमको तो कोरोना भी आया, इतने मजबूत हैं, गांव में घर में साग सत्तू रोटी खाते हैं। हमारे आदरणीय पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह की तरह साग सत्तू खाते हैं और जिंदगी जीते हैं मजबूती के साथ। कोरोना कहीं है? कहीं नहीं है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है और दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। आरक्षण
आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर रही है सरकार। ये मोदी सरकार और नीतीश कुमार दोनों मिलकर आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर रही है। आप सोचिए, मक्का का मूल्य 800 से 1000 रुपया कुंटल है ना अभी। अब सोचिए, गरीब मजदूर भी मक्का की खेती बटेदारी या मजदूरी करके रखते हैं। उसकी कीमत, मक्का की कीमत पूरे बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में जो मक्का होता है 80% एरिया में, तो मक्का होना चाहिए 2150 रुपये प्रति कुंटल। आप यह पेपर पढ़ लेंगे। इसके लिए भी हमने आंदोलन की तैयारी की है और लॉकडाउन 6 तारीख को टूटेगा। हम लोग लगभग 600-700 ट्रैक्टर लेके डीएम कार्यालय को घेरने जा रहे हैं। इसलिए मक्का गरीब किसान मजदूर का रीढ़ है। मक्का 80% क्षेत्र में, जमीन में बेलदौर चौथम गोगरी प्रखंड में होता है। इसलिए इस आंदोलन में आप लोग जरूर भाग लें, क्योंकि नीतीश कुमार और केंद्र सरकार मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, मजदूरों को रोजगार देंगे। सही बताइए, किसानों की आय उसने दुगुनी की? फसल का दुगुना दाम दिया। अब सोचिए, मैं एग्जाम्पल देता हूं कि एक आईएएस बीडीओ, उसका 7वां वेतन आयोग लाल फीताशाही का कितना तेजी से बढ़ता है, लेकिन किसान और मजदूर का बढ़ता है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ता। मैं कहना यही चाहूंगा, वोट, लास्ट पॉइंट में बोल रहा हूं, माताओं बहनों सुन लें, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। वोट और बेटी की शादी सोच समझ के की जाती है, यह याद रखें। जैसे बेटी की शादी हम जब अच्छे घर में करेंगे तो हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बेटी की शादी कोई शराबी जुआरी के यहां कर दिए, दामाद शराबी जुआरी हो गया, तो हम जिंदगी भर बेटी को मोटरी चोटरी मकई छोलनी कलछुल कपड़ा लत्ता सब पहुंचाते रहेंगे। सही है गलत बाबा? माताएं बहनें, सही है ना? उसी प्रकार वोट 5 साल में आता है, और वोट जो है सोच समझ के आप वैसे व्यक्ति को दे जो आपके दिल में जगह बनावे, जो आपका काम करे, चाहे वो कोई जाति कोई पार्टी का हो। इस पर ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों से आशा करूंगा, हमने मार्कंडेय समाज का आंदोलन किया, हमने तांती समाज का आंदोलन किया, पिछड़े दलितों के लिए आंदोलन किया, हर हमेशा उसकी लड़ाई आदरणीय विष्णुदेव दास जी हैं, हमारे भाई कुणाल जी हैं, मुरारी जी हैं, सब लोग मिलके कई बार आंदोलन हमने किया, और उस आंदोलन के साथ हम लोग साथ साथ चलेंगे। और मैं यही कहूंगा, आप लोग अगर आदेश दें तो बेलदौर विधानसभा का चुनाव नवंबर में है, लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर में। तो आप लोग माताएं बहनें युवा साथी हाथ उठा के बोलिए, आदेश दें कि हम चुनाव लड़ें कांग्रेस पार्टी से। हाथ उठा के बोलिए, आदेश दीजिए। माताएं बहनें जोर से बोलिए। लक्ष्मी अगर बोली तो बात खत्म हो जाएगा। माताएं बहनें, चुनाव लड़ें हम एमएलए से, बेलदौर विधानसभा से लड़ें। माताएं बहनें युवा साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक शायरी बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ। मिलते माता जी, मिलते हमें छिए, मिलते केना ने मिलते ही नहीं जाने छे। सब चीज मिलते, वृद्धा पेंशन मिलते। 2 महीना खाली एकदम संयमित रहियो, परिवर्तन करियो, पूरे बिहार सरकार को उखाड़ फेंकियो। ये एकदम हिजड़ा मुख्यमंत्री छे, नकाम मुख्यमंत्री छे, निकम्मा मुख्यमंत्री छे, कोई काम नहीं करे छे। नीतीश कुमार कोई काम नहीं करता है, यह ध्यान रखिएगा आप। ऐसा हिजड़ा मुख्यमंत्री, निकम्मा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। कोई काम ही नहीं करता है, झूठ बोलता है और पार्टी बदलते रहता है, कभी लालू जी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ। इसलिए हम अपनी बात समाप्त करने के पहले 2 शब्द बोलेंगे। कोई कहता, साथियों, कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, कोई कहता कि हम ताजमहल बनाएंगे, कोई कहता कि हम अट्टालिका बनाएंगे,
मगर ये बुज़दिलो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ना राजा बचा है ना रानी बची है इस मौत से परे, इस मौत से परे। अगर कुछ बचा है इस धरती पर, अगर कुछ बचा है, इंसान के इंसानियत की कहानी बची है, इंसान के इंसानियत की कहानी बची है। जय मेरा की जनता, जय बंदर विधानसभा जनता, बहुत बहुत धन्यवाद।